लीजिए अंकल 50 रुपए। 55 रुपए हुए बिटिया। क्या 55? कैसे? कल तक तो इसी रास्ते 50 रुपए लगते थे। नहीं समझ रहे हो क्या? रोज कॉलेज जाती हूँ मैं। अरे मैडम, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है ना, तो 5 रुपए का भाव बढ़ गया है। ओफो, टैरिफ? टैरिफ की स्पेलिंग भी मालूम है आपको जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? मैं 50 ही दूंगी। रीटा ने जोर से 50 रुपए का नोट ऑटो वाले के हाथ में रख दिया और जाने लगी। ऑटो वाला चिल्ला पड़ा, लेकिन तभी पीछे से रीटा के दोस्त प्रीति और शिवम आ गए। अरे ये क्या माजरा है? रीटा, तूने इस बेचारे ऑटो वाले चाचा का हाथ तो नहीं मोड़ दिया? हाथ नहीं मोड़ा, लेकिन पेट पर लात मार के जा रही है। 55 की जगह 50 देकर जा रही है। अरे यार, 50 के लिए इतनी जंग, दे देना 5 रुपए। ये रुक, मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। रुक जा, ये बात 5 रुपए की नहीं है। अगर आज मैंने इसे 5 रुपए ज्यादा दे दिए तो कल ये किसी से और 10 रुपए ज्यादा मांगेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, बात तो सही है। ऑटो वाला इस बहस से परेशान हो चुका था। वो हार कर बोला, अच्छा ठीक है बिटिया, ठीक है, 50 ही सही। अब जल्दी करो, मुझे और सवारी उतारनी है। दे तो दिए, अब के बाबा जी का ठुल्लू दूं? अच्छा माफ करना, ठीक है मैं जाता हूँ। ऑटो वाला बड़बड़ाता हुआ ऑटो स्टार्ट करके चला गया। प्रीति और शिवम हैरानी से रीटा की ओर देख रहे थे। तू ना सचमुच कमाल है रीटा, 5 रुपए के लिए इतनी लड़ाई। यही 5-5 रुपए मिलकर तो बड़ा बंगला बनाएगी रीटा। अच्छा चलो, लेक्चर शुरू होने वाला है। कॉलेज में रीटा की इमेज एक ऐसी गरीब स्ट्रगलर लड़की की थी जो पैसे के लिए तिनके से जूझती है। उसकी बहुत नॉर्मल से कपड़े, बिना किसी ब्रांड के बैग और सादगी भरी चाल देखकर किसी को शक नहीं होता था कि ये लड़की शहर के सबसे अमीर इलाके की रहने वाली है। अरे ये क्या रीटा, ये तो पिछले साल की किताबें है ना? देखो तो कवर पुराना है और यहाँ तो किसी का नाम लिखा है, रोहित शर्मा। हाँ तो क्या हुआ, मैंने सेकंड हैंड खरीदी है। नई लेने से क्या फायदा, सिलेबस तो वही रहता है। भाई यार, लेकिन इसमें तो हर पेज पर नोट्स लिखे हैं। कहीं कहीं तो दही चावल के दाग भी लगे हैं। ये यूज्ड नहीं, अब्यूज्ड लग रही है। अरे यही तो इसकी खूबसूरती है। ये रोहित शर्मा हमारे कॉलेज का टॉपर था। उसके नोट्स, उसके अंडरलाइन किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब मुफ्त में मिल रहा है। नई किताब में ये सब कहाँ? अलग से मॉडल पेपर लेने से तो अच्छा है ना ये। तभी टीचर ने रीटा को बुलाया और वो चली गई। प्रीति और शिवम उसकी ओर देखते हुए आपस में फुसफुसाने लगे। यार, इस बेचारी की हालत देखकर दिल दहल जाता है। इसके पापा शायद बहुत गरीब होंगे। इतनी मेहनती लड़की है, कैसे परिस्थितियों से लड़ रही है। सचमुच ऑटो वाले से 5 रुपए के लिए लड़ती है, पुरानी किताबें खरीदती है, कभी कैंटीन में कुछ खाती भी नहीं दिखती। आज हम इसे ना जबरदस्ती ले चलते हैं। हाँ सही कह रही हो, आज कैंटीन में इसे कुछ खिलाते हैं। दोनों उसे कैंटीन में लेकर गए। अरे तुम लोगों को पता है ना? हाँ हाँ पता है, तू नहीं जाती, पर कोई ना, आज हमारे साथ चल। शिवम ने रीटा के लिए सैंडविच और जूस का ऑर्डर दे दिया। रीटा का मुंह बना हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे बिल देना पड़ेगा, पर बिल आया तो उसने फटाफट पेमेंट कर दिया। अरे तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, शुक्रिया। मैं कल। अरे छोड़ यार, तू हमारी दोस्त है ना। और नहीं तो क्या, जो हमारा वो तेरा। उसी दिन एक प्रोजेक्ट के लिए टीचर ने सबसे 50-50 रुपए इकट्ठे किए। पर मैम 50 रुपए तो। चुप रह, मैं कर रही हूँ ना पेमेंट। प्रीति ने रीटा के हिस्से के 50 रुपए भी अपनी जेब से निकाल कर चंदे में डाल दिए। अरे यार, तुझे क्या जरूरत थी? समझाया था ना, तू दोस्त है हमारी। रीटा ने उसे गले लगा लिया। फिर छुट्टी होते ही तीनों कॉलेज गेट पर पहुंचे। प्रीति और शिवम ऑटो ढूंढ रहे थे कि अचानक एक चमकदार बड़ी सी लग्जरी कार सामने आकर रुकी। चलो मैं चली, बाय बाय। पर ये कार? रीटा, ये कार। उनकी बात पूरी होने से पहले ही कार का शीशा नीचे आया। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने रीटा की ओर देखा। रीटा ने फुर्ती से कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठी और कार तेज रफ्तार से चल दी। प्रीति और शिवम मुंह खोले गड़े मुर्दे की तरह वहीं खड़े रह गए। पर अगले दिन उन्होंने पूछा, कल वो कार किसकी थी? तुम्हारे पापा किसी के ड्राइवर है क्या? वो तुम्हें लेने आ गए थे, बड़ी लग्जरी कार थी वो। ड्राइवर नहीं यार, मेरे पापा किसी और की कार क्यों चलाएंगे, वो तो अपनी कार चलाते हैं। कल कुछ काम था उन्हें, इसलिए मुझे लेने यहाँ कॉलेज आ गए थे। मतलब तुम्हारे पापा के पास लग्जरी कार है? हाँ, उनके पास 3 और है। 4 कार है हमारे पास। तुम लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हो? प्रीति और शिवम ने एक दूसरे की ओर देखा।
उनकी आंखों में भी वही भाव था जो उस आदमी के चेहरे पर होगा जिससे अचानक पता चलता है कि उसने महीनों से एक राजकुमारी को भिखारी समझ रखा था। तो तुम इतनी अमीर हो, ये पुरानी किताबें, ऑटो वाले से झगड़ा, ये सब दिखावा था? अरे दिखावा नहीं है प्रीति, इसे किफायती तरीके से जीना कहते हैं। मेरे पापा अमीर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उनके पैसे बेवजह उड़ाऊं। बचत एक कला है और मैं उसकी पिकासो हूँ। हे भगवान, हम तो तुझ पर तरस खा रहे थे, पर तू तो अंबानी की औलाद निकली। लेकिन ऐसी अंबानी की औलाद जो किफायत के नाम पर कंजूसी करती है। अब तुम लोग जो चाहो समझ लो। कुछ दिन बाद रीटा बाजार में एक दुकानदार से 10 रुपए कम करवाने के लिए जी जान से जूझ रही थी। भैया ये 100 रुपए की बाल्टी है और आप 250 बता रहे हैं, हद हो गई। क्वालिटी तो देखो कैसी लुंजू पुंजू है। अरे मैडम, इतने कम कैसे कर दूं? चलो 200 में ले लो बस। हाय राम, तुम लोग ना लूटने ही बैठे हो। ये सब देख रहा था एक शख्स जो पास ही खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, वाह, आप औरतें पता नहीं कैसे कैसे हथियार चलाना जानती हो। हम मर्द तो कभी ऐसे मोल भाव कर ही नहीं पाते। इतना भी क्या जूझ रही हो बहन? कितनी गरीब हो तुम? आपसे मतलब? आदमी हंसता हुआ चला गया। फिर रीटा काम निपटाकर अपने बड़े बंगले के लॉन में पहुंची। वहां उसके पिता प्रदीप अपने दोस्त राकेश के साथ बैठे चाय पी रहे थे। राकेश वही जिन्होंने रीटा को बाजार में देखा था। रीटा को आगे बढ़ते देख राकेश चिल्लाए, अरे प्रदीप, देखो तो कोई गरीब लड़की घर में घुस आई है। अभी अभी बाजार में देखा था इसे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है? अरे यार राकेश, ये गरीब लड़की मेरी बेटी रीटा है। क्या ये रीटा? वही जिसकी शादी की बातचीत, जिसके पास 4 कारें? हाँ यार वही। और ये बाजार वाला किस्सा मत सुनाओ, सुना तो मेरा दिल दहल जाएगा। रीटा बेटा, तू ये क्यों करती है? पापा आप ही ने तो सिखाया था, जो बचत करता है वही राज करता है। अरे पर इतनी भी ज्यादा नहीं कि लोग गरीब समझकर तुम्हें ही घर से भगा दे। है ना राकेश? राकेश बस हैरानी से देखता रहा। कुछ समय बाद रीटा की ऋषभ से शादी तय हुई। ऋषभ की फैमिली भी उतनी ही अमीर थी, लेकिन इस समय भी रीटा पर किफायती शादी करने का भूत सवार था। उसकी माँ रचना शादी की तैयारियों में जुटी थी, पर रीटा उनके पीछे लगी रहती। मम्मी ये सब फालतू के खर्चे क्यों? बैंड बाजा, लाखों के फूल, 10 तरह के खाने। अरे सीधे मंदिर में जाकर फेरे ले लेते हैं, पंडित जी को थोड़ा ज्यादा दक्षिणा दे देंगे। मेरी इकलौती बेटी की शादी है रीटा, मैं तुझे हाथी पर बिठाकर आसमान से फूल बरसाकर विदा करूंगी, ये मेरा सपना है। अरे पर अरे ना कर बेटा, समझदार बन। हमारी सोसाइटी में इज्जत है। अगर मैंने तेरी शादी सादगी से कर दी तो कल अखबार में हेडलाइन आएगी, सेठ प्रदीप कंजूस बन गया। पापा, दुनिया कुछ न कुछ कहती रहती है। शादी में खर्चा करोगे तो हेडलाइन होगी, सेठ प्रदीप ने सिर्फ आतिशबाजी में उड़ा दिए 5 लाख। अरे तुझे जो करना है कर ले और जो कहना है कह ले, लेकिन तेरी शादी धूमधाम से ही होगी। तू मेरी राजकुमारी है और राजकुमारी की तरह ही जाएगी। रीटा के तर्कों की धज्जियां उड़ गई। शादी धूमधाम से हो गई। प्रीति और शिवम भी आए। रीटा के बंगले को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यार ये बंगला तो राष्ट्रपति भवन का छोटा भाई लग रहा है, और हम इसे कॉलेज में गरीब समझ रहे थे। बोलो। ओ गॉड, ये तो सूरज बड़जात्या की मूवी का सेट लग रहा है। नहीं, करण जौहर की मूवी का, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। विदा हुई और रीटा अपने नए ससुराल पहुंची। ऋषभ का बंगला भी किसी से कम नहीं था, पर रीटा ने वहां भी वही रूटीन शुरू कर दिया। साधारण सूती साड़ी, बिना किसी ज्वेलरी के। कोई कह नहीं सकता था कि ये इस हवेली की बहू है। अगले दिन सुबह रीटा बाहर निकली और सब्जी वाले के सामने जा खड़ी हुई। भैया ये टमाटर तो बिल्कुल प्लास्टिक के लग रहे हैं, और भाव 20 रुपए किलो। पिछले हफ्ते तो 15 में मिल रहे थे। बहन जी, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया, मैं अब क्या करूं? भैया बारिश का असर टमाटर पर हुआ है या आपके दिमाग पर? 15 रुपए, वरना मैं आगे वाले से ले आऊंगी। सब्जी वाला हैरान रह गया। उसने सोचा, ये तो यहाँ के किसी बंगले की नई नौकरानी लग रही है, पर है बड़ी जानकार, सारे दाम जानती है। उसने जल्दी से 15 रुपए किलो भाव दे दिया। अगले दिन भी यही नजारा था। सब्जी वाले को पक्का हो गया कि ये नौकरानी ही है, वरना अमीरों को क्या पता आटे दाल का भाव। उसी दिन पड़ोसी मोहन वहां से गुजरे। उन्होंने रीटा को सब्जी वाले से जूझते देखा। वे नजरअंदाज करके सीधे ऋषभ के घर पहुंचे। सल्ला जी प्रणाम। आपकी नई बहू से मिलवाइए ना, शादी में आ नहीं पाया था इसलिए सोचा। हाँ मोहन जी आइए, हालांकि वो तो बाहर ही गई है, आती होगी। मैं सब्जी ले आई मम्मी जी। अरे लो आ गई रीटा,
आओ बेटा। रीटा हाथ में सब्जी का थैला लिए अंदर आई। सरला ने उसे मोहन से मिलवाया। ये आपकी बहू है? अभी नहीं तो मैंने सब्जी वाले से 2 रुपए कम करवाते देखा। बिल्कुल हमारी पुरानी नौकरानी कमला के जैसी ही लड़ाई लड़ रही थी। अंकल प्लीज ऐसी बात मत करिए। देखिए कल मैंने 20 में बिक रहे टमाटर 15 में लिए और आज उसी से 5 की मूली जो वो 7 में दे रहा था 5 में ली, 7 में फ्री का धनिया पड़वाया सो अलग। वाह वाह, बधाई हो सरला जी, आपको सिर्फ बहू नहीं काम वाली प्लस एक ह्यूमन कैलकुलेटर भी मिली है। मोहन हंसते हुए चला गया, पर सरला का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा उनका मजाक बन गया। रीटा बेटा, हम इतने अमीर घर में रहते हैं, तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? शहर भर में बदनामी होगी। तभी ऋषभ भी कमरे से बाहर आया और बोला, सच कहूं मम्मी, मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। हम बहुत अमीर हैं। रीटा, तुम चाहो तो कार्ड से शॉपिंग कर सकती हो, पर वो तुम्हें तो। अमीर होने का मतलब पैसे उड़ाना नहीं होता। ब्रांडेड कपड़े पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती। हमारे पास पैसा है मगर उसे जरूरत पड़ने पर ही खर्च करेंगे, यही सही रास्ता है। सरला और ऋषभ हार मान गए और रीटा अपने रास्ते पर चलती रही। अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ी तो वो डॉक्टर के पास पहुंची। उसके साधारण कपड़े देखकर डॉक्टर ने भी वही भ्रम पाल लिया। तुम किसके घर काम करती हो बेटा? तबीयत कैसी है? जी घर पर ही काम करती हूँ, बुखार है। चिंता मत करो, हमारे यहाँ गरीबों के लिए स्पेशल स्कीम है, तुम्हारी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। डॉक्टर ने बहुत सस्ती दवाइयां लिख दी। रीटा ने शांति से ले ली। शाम को डॉक्टर अपने घर जाते हुए उसी रास्ते से निकला। उसने रीटा को बंगले के बगीचे में ऋषभ के साथ बातें करते देखा। ऋषभ उसके हाथ में जूस का ग्लास थमा रहा था। ये आप यहाँ रहती हैं? हाँ डॉक्टर साहब, यही मेरा घर है। क्यों, क्या हुआ? तो आपने उस समय बताया क्यों नहीं? मैंने तो आपको गरीब समझकर सस्ती स्कीम में दवा दे दी। ये तो बड़ी गलतफहमी हो गई। डॉक्टर साहब, जब इलाज वैसे भी हो सकता है तो फिर अमीरों को लूटने की क्या जरूरत है? आपने जो दाम लिए वो सही है। नहीं, मैं रुपए देता हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर साहब ने जो लिया वो बिल्कुल ओके है। अमीर टैक्स हम नहीं देंगे। अरे रहने दो, इतना बड़ा बंगला और कंजूस बहू, घोर कलयुग है। डॉक्टर बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन ऋषभ ऑफिस और सरला किटी पार्टी में गई हुई थी। रीटा आराम से बरामदे में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नमस्ते बहन जी, कॉलोनी वेलफेयर का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, अभी घर में कोई नहीं है, कितना चाहिए? अरे ये तो नौकरानी लग रही है। बहन तुम्हारे मालिक नहीं है, तुम क्या दोगी? दे दो, 100 रुपए दे दो, चलेगा। रीटा ने चुपचाप अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उन्हें दे दिया। उन्होंने रसीद काटी और चले गए। शाम को सरला और ऋषभ लौटे तो रीटा ने उन्हें बताया, आज चंदे वाले आए थे। अरे बाप रे, फिर से? पिछली बार तो 10,000 ले गए थे स्ट्रीट लाइट के नाम पर। कितना लिया इस बार? 100 रुपए। क्या, सिर्फ 100 रुपए? वाह, पहली बार तुम्हारी इस आदत से कुछ अच्छा हुआ है। हम तो हमेशा हजारों में ही फंस जाते हैं, मना भी नहीं कर पाते। तुमने तो बड़ी चतुराई से 100 में ही टरका दिया। मैं कोई चतुराई नहीं करती, लोग मुझे खुद ही गरीब समझ लेते हैं तो मेरा क्या कसूर। एक शाम उनकी काम वाली कमला बर्तन साफ कर रही थी और रीटा उसके पास बैठी हुई थी। कमला, तूने देखा ना वो नया डिश वॉश लिक्विड सासू माँ लाई है, बहुत महंगा है। हाँ बहू जी, बोतल पर तो अंग्रेजी में लिखा है, समझ में नहीं आया। सुन, ये महंगा लिक्विड हम बचाएंगे। मैं इस साबुन को पानी में घोलकर इस खाली बोतल में भर देती हूँ, तो वही इस्तेमाल करना। असली वाला हम छुपा कर रखेंगे, जब कोई मेहमान आएगा तभी निकालेंगे। अरे वाह बहू जी, आप तो जासूसी फिल्म वाली प्लानिंग करती है। ठीक है, मैं ये राज अपने दिल में दफन करके रखेगी, मुंह बंद रखेगी। यही तो है असली होम मैनेजमेंट। हजारों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का क्या फायदा जब सस्ते में काम बन जाता है। देख, ये साबुन भी मैंने दुकानदार से पुराने स्टॉक का बताकर आधे दाम में खरीदा है। आपने कमाले बीवी जी। एक रविवार को ऋषभ रीटा को शॉपिंग पर ले गया। ऋषभ की आदत थी, देखो पसंद आया बिल भरो, लेकिन आज रीटा ने उसे एक नया एक्सपीरियंस करवाया। सर ये तो ब्रांडेड है, बस 5,000। 5,000? भैया इसका धागा तो देखो नकली लग रहा है और स्टॉक भी पुराना है। 1,500। अरे मैडम आप तो कत्ल कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, 2,000 में ले लो बस। ऐसे ही 3 दुकानों पर रीटा ने जादू किया। ऋषभ का बिल आधा हो गया। गाड़ी में लौटते हुए वो बहुत खुश था। रीटा, ये तुमने कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता था कि बार्गेनिंग में इतना मजा आता है। इसीलिए तो मैंने कहा था
नॉर्मल कपड़े पहन कर आओ और कार को दूर पार कर दो। जब दुकानदार को लगता है कोई अमीर आया है तो वो दाम आसमान पर चढ़ा देता है। नॉर्मल देखो, सब कुछ सस्ता मिलेगा। लेकिन जब वे पार्किंग से अपनी शानदार कार निकाल कर जाने लगे तो उन्हीं दुकानदारों ने उन्हें देख लिया। अरे ये तो वही है जिन्होंने मुझसे कुर्ता आधे दाम में खरीदा था। भैया इतने अमीर हो तो इतना मोल भाव क्यों? कार के दाम से कुर्ते के दाम का क्या वास्ता भैया? चलो यार, जल्दी से चलते यहाँ से। ऋषभ ने गाड़ी भगाई। अब उसे भी इस नए खेल में मजा आ रहा था। वे सीधे गोलगप्पे वाले के ठेले पर पहुंचे, गाड़ी दूर पार्क की और आम ग्राहक बनकर ठेले पर जा पहुंचे। 10 रुपए के 3। अरे भैया, यहाँ तो हर जगह 10 के 5 मिलते हैं। चलो 10 के 4 ही कर दो बस। ठीक है ले लो। तभी वहां से गुजर रही प्रीति की नजर उन पर पड़ गई और वो चिल्लाई, अरे ऋषभ, रीटा, क्या हाल है? कार इतनी दूर क्यों पार करी? अच्छा गोलगप्पे खा रहे हो, वाह भी वाह। अरे वो दूर खड़ी लाल कार आपकी है। साहब आप तो बड़े आदमी निकले, फिर ये रुपए बचाने की क्या जरूरत थी? अब आप 50 रुपए के 3 खाएंगे। अगले दिन कमला सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गई तो वो बोला, अरे कमला, एक बात पूछूं? वो जो नई लड़की है रीटा नाम की, यहाँ आती है, बहुत जबरदस्त मोल भाव करती है, किसके घर काम करती है? अरे भैया वो नौकरानी नहीं है, वो ऋषभ साहब की बीवी है। क्या बीवी? पर ऐसी कंजूसी, अब बताऊंगा उन्हें, आने दो। थोड़ी देर बाद रीटा सब्जी लेने पहुंच गई। भैया टमाटर कितने के? बहू जी आपके लिए 1000 रुपए किलो। पागल हो गए हो क्या? हाँ, कल मुझे पता नहीं था ना आप इस बड़े बंगले की मालकिन है। अब आपको सस्ती सब्जी नहीं मिलेगी। आप लोग अमीर हो, अमीर वाले दाम ही दोगी। हाय राम, अब तो मेरा राज खुल गया। मेरी महाशक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। बस बेटा, बात हो गई किफायती शॉपिंग। अब तू भी थोड़ा अमीर बन जा। तेरी वजह से पूरी मार्केट की कमाई घट गई है। ठीक है सासू माँ, पर कम से कम गोलगप्पे तो मुझे सस्ते में ही खाने देना। मैं तो सब्जी महंगी ही दूंगा, पर आप जैसी किफायती बहू हर घर में होनी चाहिए। और इस तरह रीटा का कंजूस बहू वाला राज पूरे इलाके में खुल गया। लेकिन उसने कंजूसी मेरा मतलब है किफायती शॉपिंग पूरी तरह छोड़ी नहीं।